बिजली का ब्रेकडाउन क्या हुआ, लोगों ने तरह तरह की कहानियां बना दी। कोई कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने बिजली की बचत के लिए कहा था कि रात को बिजली ऑफ कर दो, और कोई ये कह रहा है कि जनाब किसी ने हमला कर दिया है। तरह तरह की कहानियां सामने आई, लेकिन शहबाज शरीफ के इस हुक्म पर कि बिजली ऑफ कर दो हमें यकीन नहीं है। ये कहने वाले खुद कितनी बड़ी हिमाकत के मुर्तकिब हो रहे हैं कि वजीर आजम, जो शख्स वजीर आला रह चुका है पंजाब का, जिसे बहुत सारी चीज़ें बहुत अरसे तवील अरसे रह चुका है, क्या वो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होगा? जिसने पंजाब में सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा निज़ाम लगाया था, क्या वो इन सब बातों से वाकिफ नहीं होगा? लिहाजा आप सुनते रहिए और सर धुनते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कहीं अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू है पीर के दिन होने वाला बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। इब्तिदा में हमने आपसे एक बात कही कि लोगों ने यह कहा कि शहबाज शरीफ ने बिजली बचाने की खातिर, फ्यूल बचाने की खातिर कह दिया कि वो सिस्टम ऑफ कर दिया जाए, और फिर सिस्टम उनसे ऑन नहीं हो सका। गोया एक स्विच था जिसे ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया। ये बातें बिल्कुल अहमकाना बातें लगती हैं। ये इल्ज़ाम लगाते वक्त भी कुछ सोच लिया करें कि वज़ीर आज़म अकेले ये फैसले नहीं कर सकता, उसके मुशीर हैं, और बिजली का जो वजीर है वो खुद एक इंजीनियर है। क्या उस इंजीनियर को नहीं पता कि ये सिस्टम इस तरह से कोई एक स्विच नहीं है कि ऑन और ऑफ हो जाएगा? ये सिस्टम किसी वजह से खराब हुआ, और वो वजह ज्यादा जो बुनियादी तौर पर जिस बात का शुबा है वो ये है कि जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है हमारा, जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है, जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, वो कमजोर हैं। वो उस कैपेसिटी को, जो जिस कैपेसिटी में बिजली बन रही है, वो फराहम करने में नाकाम है। उसकी वजह चोरी भी है और लापरवाही भी है, और सिस्टम को अपडेट न करना भी है। देखिए, ये सारा कुछ जो निजाम लिया जाता है, सिर्फ फ्यूल पर खर्चा नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम की सप्लाई को बहाल करने पे भी खर्चा होता है। जितनी बिजली पैदा होती है उतनी बिजली सार्फिन तक नहीं पहुंचती। हमेशा ये होता है कि 10-5% कम पहुंचेगी, लेकिन यहां ये तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, यानी लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है। और इसकी वजह यह है कि खासकर कराची में के इलेक्ट्रिक ने आते ही तांबे के तमाम तारों को रिप्लेस कर दिया है। यानी वो तांबा गया कहां, ये मालूम करना है। ये के इलेक्ट्रिक हो और जितने भी लोग हैं, ये तांबा आखिर जा कहां रहा है, ये कहां गया, ये मालूम करना चाहिए। इसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। तो मामला यह है कि जब तक जो तांबा सबसे बेहतरीन कंडक्टर है, जिसके अंदर बिजली की रौ ज्यादा आसानी के साथ बह सकती है, सबसे अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड होता है, सोना होता है, जिसके अंदर बिजली बहुत तेजी के साथ जा सकती है। लेकिन जाहिर है सोने की तारें तो नहीं बिछाई जा सकती, लेकिन उसके बाद तांबा जो है बेहतरीन कंडक्टर है, और इस तांबे को आप कवर कर सकते हैं प्लास्टिक के कवर के साथ, जैसे उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया जाए और अंडरग्राउंड किया जा सकता है, तो और इसको कोई काट नहीं सकता। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब खुद ही चोर हों तो फिर क्या किया जाए? तो मामला यह है कि इस सिस्टम के अंदर कई लोगों ने, कई इंजीनियर्स ने निशानदेही की है कि जो लाइन लॉसेस हैं वो ज्यादा हैं, तो और बिजली जो है वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो उसके नतीजे में बिजली महंगी भी हो रही है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। दूसरी बात ये कि बिजली का बिल देने वाले कम हैं। कम इस लिहाज से हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनके बिल लाखों रुपए में है, बिल ही नहीं देते। वो सरकारी मुलाजमीन हैं,
उनके बिजली के बिल माफ हैं। वो सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो जज हो, वे सब लोग मुफ्त की बिजली के मजे उड़ाते हैं और बोझ अवाम पर पड़ता है। खुद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बताया कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन से ज्यादा मराहत हासिल करती है। यानी दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन सबसे ज्यादा मराहत हासिल करते हैं और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उससे ज्यादा मराहत हासिल करती है। 17 अरब डॉलर सालाना। अभी मजीद मुताला करते हुए यह मालूम हुआ कि रोजाना $50 ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक कम से कम, ये एक मोहतात अंदाजा है जिसके बारे में खुद ब्यूरोक्रेसी के जराए का कहना है कि $50 रोजाना, यानी एक सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 17 का है वो माहाना 2,75,000 कम से कम, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए डॉलर की तो फिर और ज्यादा हो जाती है, यानी 3 लाख हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। तो वो मराहत की नज़र में जाते हैं उसके। तो आप इसको तकसीम कर दीजिए साल भर पे, तो एक आदमी साल में 33 लाख सालाना से ज्यादा की मराहत हासिल करता है। यानी इतनी तनख्वाह नहीं है गरीबों की कि वो मराहत हासिल, जितने की ये मराहत लेते हैं, और बोझ आवाम पर। वो कुर्बानी दें, वो कम बिजली इस्तेमाल करें, वो ज्यादा एयर कंडीशन न चलाएं, वो पंखे न चलाएं, वो बल्ब न जलाएं, और खुद मुफ्त के एयर कंडीशन छोड़ के जाते हैं। हीटर जलाते हैं बिजली के ये लोग, सरकारी दफातर में भी और अपने घरों में भी, जहां इनको बिल नहीं देना है। तो कम से कम खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, कि इनकी बिजली के बिल, गैस के बिल, गैस भी मुफ्त की इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल भी मुफ्त का मिलता है, किराए, मकान का किराया भी जो है वो हुकूमत देती है, और तनख्वाह भी इनको 20, 25, 30 लाख रुपए माहाना मिलती है। यही तो बरात है इनकी। तो खत्म करें, इसको कट करें, और 5 लाख से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। ये 5 लाख भी बहुत है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो निजी शोबे में हो, चाहे वो सरकारी शोबे में हो। तनख्वाहों में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तय हो जाना चाहिए, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, ये कुछ हो। और उसके अंदर से अगर ये बारात ले रहे हैं तो तनख्वाह 5 लाख रुपए हो, लेकिन ये मरात भी नहीं होनी चाहिए। उसी 5 लाख में से कि आप बिल नहीं दे सकते गैस का। एक आदमी अपने 25,000 की तनख्वाह में से गैस का बिल भी देता है, बिजली का बिल भी देता है, और पानी का बिल भी देता है, मकान का किराया भी देता है, और आप 25-30 लाख में से कुछ भी नहीं देते। और फिर यही लोग गालियां देते हैं। ब्यूरोक्रेसी के आधे से ज्यादा लोग जाते हैं बाहर की शहरियत हासिल करते हैं और फिर वहां से गालियां देते हैं पाकिस्तान को। तो 7:34 पर यह ब्रेकडाउन हुआ और शाम तक जारी रहा। और ये जाहिर है जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर उसको वापस लाना एक मुश्किल काम होता है। एक टेक्निकल बात है, लोगों को तकलीफ जरूर हुई, ब्रेकडाउन के असबाब भी होते हैं। तो सबब यह है, वजीर आजम साहब ने हुक्म तो दे दिया, लेकिन सबब यह है कि यह हादसा एक दिन में नहीं हुआ। काबिल अजमेरी का शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये एकदम नहीं हुआ, ये बरसों की नाअहली का नतीजा है। जिस चीज पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, ये जो मराआत का जो पैकेज है ना 17 अरब डॉलर का, ये कम से कम 2 साल के लिए तो बंद कर दें, कम से कम 2 साल के लिए 34 अरब डॉलर जो है वो बच जाएंगे।
17 अरब डॉलर के ये बरात जो है ये खत्म कर दें। कुर्बानी अब ऊपर के बकरे भी दें, वजीर आजम साहब भी दें, अपने वजीर आजम हाउस का बिल दें, रिहाइश गाहों के बिल दें। ये नहीं कि अपनी निजी रिहाइश गाहों के बिल भी जो है वो सरकार दे उनको। उनकी सिक्योरिटी पर लोग मामूर होते, वो खर्च है, उनके आने जाने पर खर्च है, उनको मुफ्त पेट्रोल भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें खून चूस रही हैं, अवाम का भी, मुल्क का भी, और मुल्क तरफ। हमारा अजीब व गरीब सफर है, हम किसी सिंध में सफर कर ही नहीं रहे, बिल्कुल खड़े हुए हैं और खर्च है कि चला जा रहा है। मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो इस हवाले से सोचना यह है कि ये जो कुछ हुआ, इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ, अरबों खरबों रुपए का, तिजारत का। लोग मशवरा देते हैं कि जी फला को बिजली कम दो, फला फैक्ट्री को बिजली कम दो। मेरे ख्याल में अगर फैक्ट्रियों को बिजली ज्यादा सस्ती दी जाए और उनसे प्रोडक्शन का मुतालबा किया जाए तो उससे रोजगार में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान के रुपए की कदर भी बढ़ेगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि IMF के साथ मुज़ाकरात आप कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप अपनी मराआत को खत्म कर दें। आप चाहे अब लोगों का गला मत घोटें, वरना लोग आपका गला घोट देंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपका गला घोटे, आप चाहते हैं कि लोग आपके गर्दनों पे लगाएं। ये जो कुछ, अच्छा, इस हवाले से अब फिर IMF के पैकेज पर अमल दरामद करने की तैयारियां हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जिस डगर पे चल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। इमरान खान ने बकवास कर करके मुल्क की कदर जो है, मुल्क की वैल्यू जो है दूसरे मुल्कों के सामने गिराई है। अब जरूरत यह है कि लोगों को रिलैक्स दिया जाए, लोगों की सलाहियतों से फायदा उठाया जाए। और हाल ये हो गया है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं रेट नहीं है। निजी इदारों को पाबंद किया, निजी इदारे लोगों को तनख्वाह दे न दे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो सरकारी मराद भी लेते हैं। खासकर मीडिया में एक बहुत बड़े इदारे का नाम आया कि उसने लोगों को तनख्वाह नहीं दी है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसके खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की, न वजीर इत्तलात ने कुछ कहा। ये वजीर इत्तलात का फर्ज है ना कि वो मीडिया में मुलाजिम लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये वज़ीर आज़म का फर्ज है कि वो इन लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए तो मुझे ये कहना यह है कि IMF जो 1958 से शुरू हुआ अब तक चला आ रहा है और हमें इसके चंगल से निकलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी गुंजाइश 41,557 मेगावाट है और रिहायशी शोबे की जो तलब है यानी वो 31,000 मेगावाट है, लेकिन इस शोबे को सिर्फ 22,000 मेगावाट फराहम किया जाता है। तो ये किस तरह से? और इसकी वजह यह है कि लाइन लॉसेस हैं और चोरियां हैं। चोरी की बिजली है, कुंडा सिस्टम है, गुंडागर्दी है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन खुद बिजली के तकसीम कार इदारे ये चोरी करते हैं। जब से बिजली निजी शोबे में गई है, ज्यादा चोरी बढ़ गई है, ज्यादा महंगी हो गई है। इसलिए वापस ये सिस्टम वापस लिया जाए। ये नाकाम है। ये जो एस्कोस और लेस्कोस और जिस बनाए गए हैं और खासकर कराची जो है वो एक के इलेक्ट्रिक के शिकंजे में दे दिया गया है, तो वो ये नाकाम सिस्टम है। अब दोबारा, और दूसरी ये कि ये एक ऐसा शोबा है जो स्ट्रेटेजिक मामलात का है। पूरे मुल्क की बिजली बंद हो गई, ऐसे में दुश्मन हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? ये
स्विच ऑफ हुआ और दुश्मन ने हमला कर दिया। आप क्या कर सकते हैं? लोगों को कैसे बताएंगे कि आप महफूज मुकामात पर जाएं? इसलिए जरूरी यह है कि इसको फिर सरकारी शोबे में आया जाए, इसलिए कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाती है। अब तो 9000 मेगावाट की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लाइन लॉसेस, इसको ठीक किया जाए। तो बिजली जो है, हमने पानी से बनाने के लिए डैम नहीं बन रहे, और डैम के लिए जाहिर है वो एक खास तबका है जिसको फीड करता है, भारत से भी फीड होता है कि वो डैम न बनाए, क्योंकि दरिया तो वहां से आ रहे हैं और उस पर डैम बनेगा तो भारत को नुकसान होगा। भारत को नुकसान क्या होगा? पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो नहीं चाहते, इसलिए वो फीड करते हैं उन लोगों को जो डैम के खिलाफ बोले। हमेशा ये होता रहा है। कुदरती गैस से 32% जो है वो बिजली बन रही है। कुदरती गैस जो है वो विंड से 4.8, सोलर से 1.4, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो 24% या तकरीबन 25%, लेकिन फर्नेस ऑयल से 14%। ये महंगी। जो बिजली हमारी कुदरती गैस और उससे बन रही, तो उसकी रोशनी में तो बिजली की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन आईएमएफ का तकाजा, आईएमएफ क्यों चाहे? वो तो ये चाहते ही ये हैं कि पाकिस्तान उस मंजिल को हासिल न कर सके जिसको दूसरे ममालिक ने, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने या दूसरे ममालिक ने हासिल कर लिया है। वो और खुद हम भी नहीं चाहते, हम अपनी मराहत के चक्कर में रहते हैं। अगर पाकिस्तान मराहत के इस दायरे से निकल जाए, यानी ब्यूरोक्रेसी को बरात देने से, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। खुद ब्यूरोक्रेट्स ये नहीं समझते कि पाकिस्तान फिर उनके रहने के लिए भी जगह होगी। वो बार बार भागकर जो है अपना सरमाया लेकर वो चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, यूरोप के किसी और मुल्क में चले जाते हैं। यानी ये लोग हमेशा पाकिस्तान के से फायदा उठाते हैं, पाकिस्तान इनको पालता है और यही पाकिस्तान को गाली देकर चले जाते हैं और यही कहते हैं अवाम कुर्बानी दें, और यही सबसे ज्यादा तनख्वाह करते कराते कुछ नहीं है। ये जो 30-25 लाख रुपए लेते हैं, इसका नतीजा आज हमारे सामने, मुल्क कंगाल हो गया, कर्जे बढ़ गए हैं। वो जो कर्जे आते हैं वो अवाम पे तो कभी नहीं खर्च हुए। अवाम की हालत, न सड़कें बनी, न कारखाने बने, न ट्रेनों के रास्ते दुरुस्त हुए, न बिजली की लाइनों के रास्ते दुरुस्त हुए। तो ये हमें क्या फायदा इसका? आप कर्जे लेंगे, कहने मुल्क दिवाली। भाई दिवालिया तो आप कर रहे हैं। आप अपने 17 अरब डॉलर के अखराजात कम करें। और आईएमएफ भी ये सोचे कि वो क्या कह रहा है, वो इस तरफ नजर नहीं डालता, यूएनडीपी की रिपोर्ट पर नजर नहीं डालता। तो बहरहाल पुलिस स्टेशन बिल नहीं अदा करते। भाई सारे बड़े बड़े इदारे जो हैं उनमें बिल नहीं अदा करते। मुफ्त वापडा के मुलाजमीन मुफ्त बिजली लेते हैं। तो बिजली जो है, वजह यही है कि काम कुछ नहीं हो रहा, ये हमेशा बस निचोड़ा जा रहा है, और इस निचोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये अलबत्ता ये बात कि ब्रेकडाउन जो है वो उसके हवाले से कि ये वजूहात हैं कि पीछे शहबाज शरीफ ने ये कह दिया था कि भाई बिजली बंद कर दो और बचत करो, तो ये इस तरह की बात नहीं है। लोग वैसे ही बिजली की बचत कर रहे हैं क्योंकि बिल ज्यादा आते हैं, लोग बिजली की बचत करते हैं। और सर्दी के मौसम में कौन जो है वो बिजली, गैस मिल नहीं रही है तो लोग हीटर चलाने के लिए कुछ तो कमरा गर्म करेंगे, कुछ तो उसको सोचेंगे जो सर्द इलाके हैं। बाकी और कहाँ बिजली की ज्यादा अखराजात हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो लाइन लॉसेज हैं, वो ज्यादा होते हैं। हमारी तो गुजारिश ये है कि आईएमएफ के साथ जो आप नया पैकेज पेश करने जा रहे हैं उस पर भी हम अब आगे चल के बात करेंगे कि आईएमएफ के इस प्रोग्राम को
दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जमातों की ये मुश्तरका हुकूमत ये एहसान करे कि अवाम को मजीद मुश्किलात में न डाले, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के और सरकारी मुलाजिमीन के नाजायज इखराजात पर कदगन लगाए और प्रोडक्शन को बढ़ाए। और जो बिजली का जो निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, रेलवे का निज़ाम है, इसको बेहतर बनाए, PIA के निज़ाम को बेहतर बनाए। ये जो ज़राए नक़्लो हमल है इनके निज़ाम को बेहतर बनाए, सड़कें जो तबाह हो गई हैं उनको बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी, और इसीलिए CPEC की बात ज़रूरी थी। CPEC के हवाले से दे दें, शंघाई इलेक्ट्रिक को कराची देने की बात हो रही थी लेकिन नहीं दिया, इसलिए कि शंघाई इलेक्ट्रिक कराची में सस्ती बिजली पैदा कर रही थी और ये IMF को मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि चीन मजीद तरक्की करे। और अब दुनिया में डॉलर के साथ जो कुछ होने वाला है, हमें मजीद IMF पर इन्हिसार नहीं करना होगा। IMF खुद दिवालिया हो जाएगा, हमें दिवालिया नहीं कर सकेगा। लेकिन डॉलर अब वो करेंसी नहीं रहेगी। लोग सोने की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, और ये गोल्ड हमें जमा करना है किस तरीके से, ये इस पर सोचना चाहिए। और हमारी प्रोडक्शन क्यों रुकी हुई है, इस पर सोचना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।